हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जर्नल का हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसकी वीडियो नंबर 3 है ये। 1 और 2 एपिसोड नंबर 1 और 2 मैं ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर अभी तक नहीं चेक किया है तो उसके बाद ही ये वीडियो का देखने का फायदा आपको मिलेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको जर्नल की कुछ एंट्री बताने वाला हूँ जो कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी सी स्टूडेंट्स को समझने में प्रॉब्लम होती है। तो उन एंट्रियों के बारे में मैं थोड़ी बहुत आपको आइडिया देता हूँ कैसे एंट्री करते हैं, ठीक है। उसके बारे में आपको आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो कुछ एंट्रियां यहाँ पर मैंने लिखी हैं, 10 एंट्री हैं। इसके अलावा 1-2 एंट्री और भी हैं। तो एक एक करके पहले इन एंट्री को समझ लेते हैं हम। पहली एंट्री हमारी बैड डेट्स की है। बैड डेट्स यानी कि ऐसे डेटर जो हमारे बैड हो चुके हैं, मतलब जिनसे पैसा हमें रिकवर नहीं हुआ, है ना। बैड डेट्स यानी कि ऐसे डेटर जो बैड हो चुके हैं, मतलब डेटर कौन होता है जिससे हमें पैसा लेना है, और बैड डेट यानी कि ऐसे डेटर जिससे हमें पैसा नहीं मिलेगा, रीजन चाहे कुछ भी हो, वो छोड़ के चले गए या देने के मुकर गए या रीजन XYZ कुछ भी है, बट रिजल्ट ये है कि वो हमें पैसा नहीं देगा। तो अगर पैसा नहीं मिल रहा हमें डेटर से तो हम एंट्री करते हैं बैड डेट टू डेटर। बैड डेट टू डेटर हमारी इसलिए एंट्री होती है क्योंकि बैड डेट हमारे लिए लॉस होता है और डेटर हमारा एसेट जो कि कम हो रहा है, तो इसीलिए एंट्री हो गई हमारी बैड डेट टू डेटर। सेकेंड एंट्री मैंने यहाँ कवर की है बैड डेट रिकवर की। बैड डेट रिकवर मतलब कि कई बार क्या होता है, वो पैसा जो हमारा डूब चुका है वो रिकवर हो जाता है, मतलब वो डेटर जो पहले देने के मना कर दिया था जिसने, या देने की हालत में नहीं था, अब वो हमें पैसा देना चाहता है, ठीक है। तो बैड डेट रिकवर में क्या होता है, बस उसी को कहते हैं बैड डेट रिकवर, ठीक है। तो अगर वो पैसा देना चाहता है तो क्या एंट्री करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी, ठीक है। ये हमारी सेकंड एंट्री हो गई। इसके बाद थर्ड एंट्री आती है हमारी गुड्स गिवन एज चैरिटी या फिर सैंपल या लॉस बाय फायर। देखो कई बार क्या होता है कि गुड्स जो है वो हम किसी को चैरिटी कर देते हैं या सैंपल के रूप में दे देते हैं, या फिर कई बार हमारा लॉस भी हो जाता है फायर के थ्रू, ठीक है। तो गुड्स के केस में क्या होता है, जब हम खरीदते हैं तो परचेज लिखते हैं और जब बेचते हैं तो सेल्स लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने खरीदा हुआ माल या खरीदे हुए सामान, हमारा जो गुड्स है वो क्या हो रहा है, हम डिस्ट्रीब्यूट दे रहे हैं एज अ फ्री सैंपल या चैरिटी, ठीक है। तो चैरिटी या डोनेशन हमारे लिए क्या है, एक लॉस ही मानते हैं हम इसको, तो इसलिए हम इसको डेबिट कराएं। और परचेज को क्रेडिट करने का रीजन क्या है कि स्टॉक हमारा कम हो रहा है, ठीक है ना। तो टू परचेज, चैरिटी या डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये हमारी थर्ड नंबर एंट्री हो गई। फोर्थ एंट्री हमारी ड्रॉइंग इन कैश और ड्रॉइंग इन गुड्स, ये दोनों कॉमन एंट्री है 4 और 5। ड्रॉइंग क्या होता है, जब एक प्रोप्राइटर या एक ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए सामान विड्रॉ करता है या कैश विड्रॉ करता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे ड्रॉइंग कहते हैं, ठीक है। तो अगर कैश विड्रॉ करेगा तो ड्रॉइंग टू कैश होगा, ड्रॉइंग हमारे लिए लॉस होता है। और अगर गुड्स विड्रॉ करेगा तो ड्रॉइंग टू परचेज होगा, ठीक है ना। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हमारी, अगर कैश विड्रॉ करेगा, और गुड्स अगर विड्रॉ करेगा ड्रॉइंग टू परचेज। परचेज को क्रेडिट क्यों करते हैं, मैंने आपको बताया कि परचेज हमेशा ही यूज होता है गुड्स के केस में, ठीक है। अगर हम गुड्स को सेल कर रहे हैं तो सेल यूज होगा, गुड्स को अगर परचेज कर रहे हैं तो परचेज यूज होगा। लेकिन यहाँ पर परचेज नहीं कर रहे बट फिर भी परचेज को यूज किया गया है, क्यों, क्योंकि परचेज किए हुए गुड्स हमारे कम हो रहे हैं। अगर परचेज डेबिट होगा तो बढ़ेगा, परचेज क्रेडिट होगा तो कम होगा, यही रीजन है। यहाँ भी हमने परचेज क्रेडिट किया है और यहाँ पर भी, ठीक है। 6 नंबर एंट्री हमारी परचेज ऑफ फिक्स एसेट, मतलब जब हम कोई फिक्स एसेट परचेज करते हैं। फिक्स एसेट यानी कि ऐसे एसेट जिनका टाइम पीरियड मोर देन 1 ईयर होता है, ऐसे एसेट जो मोर देन 1 ईयर हमें बेनिफिट देते हैं। तो अगर हम खरीद रहे हैं तो क्या एंट्री करेंगे, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या टू सप्लायर, टू कैश या टू सप्लायर। यहाँ पर मैंने 2 चीजें टू लिखी हुई है। देखो कई बार क्या होता है कि हम कैश में सामान खरीदते हैं तो कैश को क्रेडिट करेंगे, लेकिन अगर हम उधार सामान खरीदते हैं तो उधार में हम जिससे उधार खरीद रहे हैं उसका नाम, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 50-50%, मतलब आधा हमने कैश दे दिया और आधा उधार, ऐसा भी हो सकता है। और फिक्स एसेट की जगह पर एसेट का नाम आता है, जैसे बहुत सारे हमारे फिक्स एसेट होते हैं, मशीन हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, है ना, प्लांट हो गया, और भी एक दो एसेट होते हैं। तो ये हमारे फिक्स एसेट की परचेज करने की एंट्री हो गई। अब 7 नंबर पे आते हैं, सेल करने की एंट्री है ये। तो सेल ऑफ फिक्स एसेट में क्या एंट्री होगी हमारी, देखो अगर हम कैश में सेल कर रहे हैं तो कैश टू फिक्स एसेट, ठीक है। कैश हमारे पास आएगा, फिक्स एसेट हमारे पास से जाएगा, ठीक है ना। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि व्हाट कम्स इन को डेबिट करो, व्हाट गोज आउट को
क्रेडिट करो। और अगर हम उधार बेच रहे हैं, उधार मतलब कि हमने किसी को क्रेडिट में दी है, तो क्या होगा, तो कैश हमारे पास नहीं आएगा, तो फिर हम परचेजर को डेबिट करेंगे क्योंकि उसे हम डेटर बना लेंगे, परचेजर टू फिक्स एसेट। ठीक है, कई बार क्या होता है हम प्रॉफिट पे बेचते हैं सामान और कई बार लॉस पे। अगर हम प्रॉफिट में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट को नीचे लिखेंगे और अगर हम लॉस में बेच रहे हैं तो लॉस को ऊपर लिखेंगे। अब इसमें भी 50-50% का केस आ सकता है कि 50% हमने कैश ले लिया और 50% हमने उधार बेच दिया, तो ये हमारी ऐसे एंट्री हो जाएगी 7 नंबर, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी कंबाइन भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, मतलब ये मैंने आपको ऑल कंबाइन एंट्री बता दी है ना। इसके अलावा इसमें हम कैश टू फिक्स एसेट भी कर सकते हैं, परचेज टू फिक्स एसेट भी कर सकते हैं, कैश और लॉस को डेबिट कर सकते हैं, परचेज और लॉस को डेबिट कर सकते हैं, है ना। और लॉस नहीं होगा तो प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट और लॉस दोनों में से एक ही होगा। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस दोनों एक साथ नहीं हो सकते, तो या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये कंबाइन एंट्री है। ठीक है, हर बार ये एंट्री होगी ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें से कोई ना कोई दो जैसे 3 चीजें हैं, 3 में से 2 चीजें डेबिट होंगी या एक चीज डेबिट होगी और क्रेडिट दोनों में से एक होगा या दोनों होंगे। ठीक है, अब 8 नंबर पे आते हैं डेप्रिसिएशन की एंट्री। डेप्रिसिएशन क्या होता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू इट्स यूज वियर एंड टियर। ठीक है, और लैप्स ऑफ टाइम हो गया, ऑब्सोलेंस हो गया, तो डेप्रिसिएशन हम उसे कहते हैं कि जो फिक्स एसेट की वैल्यू में कमी आती है समय के परिवर्तन से, है ना। आज कोई भी सामान महंगा है, आगे आने वाले टाइम में वो सस्ता हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक व्हीकल है, 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, वो आज मैंने खरीदी और 1 साल बाद 2 साल बाद जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा उसकी वैल्यू कम होती रहेगी। तो ऐसे एसेट्स की वैल्यू को कमी को जो दिखाता है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसे रिकॉर्ड कैसे करते हैं, डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट। इसकी एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन को हम डेबिट कर देते हैं क्योंकि हमारे लिए लॉस है, और फिक्स एसेट क्योंकि वैल्यू कम हो रही है तो क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8 नंबर पॉइंट। 9 नंबर में आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ड्राइंग क्या होता है, जो पर्सनल यूज के लिए हम बिजनेस से विड्रॉ करते हैं, हम उसे ड्राइंग कहते हैं। बट कई बार क्या होता है, ऑनर अगर ज्यादा विड्रॉ करने लगे तो बिजनेस में कुछ बचेगा ही नहीं, इसलिए वो अगर ज्यादा विड्रॉ ना करे इसलिए इंटरेस्ट लगा दिया जाता है। ड्राइंग पे क्या करते हैं, इंटरेस्ट लगा देते हैं जो कि ऑनर को पे करना होता है। ठीक है, तो ये बिजनेस के लिए फायदा होता है, प्रॉफिट होता है, तो इसीलिए बिजनेस में इसको क्रेडिट किया जाता है। और कैपिटल से पे किया जाता है, इसलिए कैपिटल कम हो रहा है तो डेबिट कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा, गिवर को डेबिट कर दिया हमने और ये हमारा प्रॉफिट हो गया, तो हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। उसके बाद 10 नंबर पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, प्रोप्राइटर को मिलता है, ये बिजनेस के लिए लॉस होता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल बढ़ रहा है यहाँ पर इसलिए क्रेडिट किया है, यहाँ कैपिटल कम हो रहा था इसलिए हमने डेबिट किया था। ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट होता है इसलिए क्रेडिट किया है क्योंकि नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, है ना। प्रॉफिट को क्रेडिट करो, ये बिजनेस के लिए लॉस होता है इसलिए हमने इसको क्या किया है, इसलिए हमने इसको डेबिट किया है क्योंकि नॉमिनल अकाउंट कहता है लॉस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसके अलावा लॉस की एंट्री भी करते हैं कुछ हम, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लॉस बाय फायर हो गया या लॉस बाय थीफ्ट हो गया, मतलब किसी भी रीजन से अगर बिजनेस में लॉस होता है तो उसकी क्या एंट्री होती है। मान लेते हैं लॉस अगर बिजनेस में हो रहा है, लॉस बाय फायर है या लॉस बाय थीफ्ट है ना, किसी भी तरीके से लॉस हो सकता है बिजनेस में, तो इसकी भी एंट्री होती है। ठीक है, अब लॉस जब हो रहा है तो 2 केस बनते हैं, एक जब हमने इंश्योरेंस करवा रखा है ना, एक हमारा जब इंश्योर्ड है और एक जब नॉट इंश्योर्ड है। ठीक है ना, एक जब इंश्योर्ड है और एक पहली एंट्री जो है वो तो कॉमन रहेगी दोनों में। क्या होगा, देखो लॉस बाय फायर जो है वो गुड्स का हो रहा है। ठीक है, स्टॉक जैसे हम कहते हैं, स्टॉक कह लेते हैं, गुड्स कह लेते हैं, तो इसमें भी हमारा परचेज ही कम होगा। ठीक है, तो कैसे होगा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, या फिर थीफ्ट होगा तो थीफ्ट आ जाएगा, उसके बाद परचेज। ठीक है, परचेज को क्या किया हमने, क्रेडिट कर दिया। रीजन क्या है, रीजन वही है कि परचेज हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, और लॉस बाय फायर क्योंकि लॉस है, यही सेम एंट्री यहाँ भी होगी। अगर नॉट इंश्योर्ड है तो भी लॉस बाय फायर, है ना, टू परचेज, ये सेम एंट्री यहाँ होगी। अब इसमें आगे कुछ नहीं करना क्योंकि हमने इंश्योरेंस नहीं करवा रखा, तो जितना भी लॉस होगा वो हमारा खुद का होगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना, अब इसमें क्या करना है, इसमें हम अपने बर्डन को क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे इंश्योरेंस कंपनी को। तो इंश्योरेंस, है ना,
अकाउंट टू लॉस बाय फायर अकाउंट, ठीक है ना, इंश्योरेंस अकाउंट टू लॉस बाय फायर। अब इसमें क्या होगा, इंश्योरेंस का पैसा ये हो गया कि क्लेम हमने कर दिया कि हमारा, देखो पहले क्या हुआ था, लॉस हुआ हमें, ठीक है, फिर हमने क्लेम कर दिया। क्लेम की मतलब हमारे बिजनेस में लॉस हो चुका है, अब हमें पैसा चाहिए, तो जब कंपनी पैसा पे कर देगी या फिर हम जब रिसीव कर लेंगे इंश्योरेंस का पैसा, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, है ना, ये हमारी एंट्री हो जाएगी जब कैश हम रिसीव करेंगे। तो ये हमारी हो गई 11 नंबर एंट्री जब लॉस होता है बिजनेस में, ठीक है ना। तो ये ऑल ओवर टॉपिक हो गया हमारा। इसके अलावा मुझे मतलब जो मेन एंट्रियां थी जिसमें बच्चे डाउट आता है वो मैंने सारी कवर कर दी है। इसके अलावा एक दो एंट्री और भी है, वो इजिली एंट्री है, उसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वो आप देख के समझ सकते हैं। बट अगर फिर भी कहीं कोई आपको डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप, है ना, बेफिक्र पूछ सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के, ठीक है। तो ये हमारा ऑल ओवर टॉपिक हो गया जर्नल का। इसी के साथ जर्नल का पूरा टॉपिक कवर हो जाता है, ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कहीं भी कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं बिना हेजिटेशन के। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।